इसे उतारना ही मेरी गलती थी। अब दोबारा कभी नहीं उतारूंगा। मेरी बहन की एक ही निशानी तो है मेरे पास। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? इस ब्रेसलेट का साइज छोटा है, ये मेरा नहीं हो सकता। मगर तुम्हारे ब्रेसलेट जैसा है। वो ब्रेसलेट तो मैंने अलूल की कवर पर रख दिया था। जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन क्या था। तो फिर ये किसका होगा? पता नहीं मुझे। तुम जानती हो अलूल के पास भी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट था। ये ब्रेसलेट ऐसे ही किसी शख्स का हो सकता है जो इस हवेली में आया हो। चलो कब्रिस्तान जाकर देखें। क्या फायदा, देखने से क्या बदल जाएगा? मुझे क्या पता होगा, शायद कोई तुम्हारे परिवार वालों में से कोई गया हो, मुज़य्यन आंटी या फिर जमाल गया होगा और उन्हें लगा होगा कि ये तुम्हारा और उठाकर घर ले आए इसे। मरजान, ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है। देखो ये छोटा है, और अगर ये वो है भी तो हम कई हफ्तों पहले वहां गए थे। अब तक तो गायब हो चुका होता। देखो आतिश, मैं जानती हूँ तुम्हें ये अजीब लग रहा है, मगर हमें वहां जाकर देखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ब्रेसलेट्स को कंपेयर करो। हम कंपनी जाने से पहले वहां चलते हैं, साथ ही फातिहा भी पढ़कर आ जाएंगे हम दोनों वहां पर। ठीक है, मैं अभी चेंज कर आता हूँ। ठीक है। ध्यान से। तुमने अपना ब्रेसलेट फिर से पहन लिया? इसे उतारना ही मेरी गलती थी। अब दोबारा कभी नहीं उतारूंगा। मेरी बहन की एक ही निशानी तो है मेरे पास। बिल्कुल सही किया तुमने। दूसरे ब्रेसलेट के बारे में तुम्हें कुछ खबर मिली? नहीं, जमाल पता कर रहा है। मरजान, समझ नहीं आ रहा कि तुम इस फाइल को अब तक क्यों देख रही हो। कहा ना ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तुमने कहा था तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं करना, मैंने कहा था कि मैं सोचूंगी। तुम कितने जिद्दी हो आतिश। कितना अच्छा प्रोजेक्ट तो है। देखो, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसे लोग हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। तुम फैसला कर चुके हो। अगर उसकी नीयत खराब होती तो वो बच्चों की मदद के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आता। वो इससे स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता है। सच कहूं तो काफी इंप्रेस हुई मैं। क्यों ना कुछ देर काम छोड़कर तुम सिर्फ मुझे समय दो। बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। देखो बाहर चांदनी कितनी प्यारी लग रही है। चलो गार्डन में चलते हैं। खत्म कर लूं फिर चलते हैं। ये गार्डन में क्या कर रही है? क्या हुआ है आतिश?
कल रात तुम ठीक नहीं लग रही थी। मरजान और मैं दोनों परेशान हो गए थे। क्या हुआ था? चिंता की कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो फिर तुम इतनी रात के वक्त गार्डन में क्यों थी? वो मुझे नहीं पता, शायद नींद में चल रही थी मैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ। मेरा हाथ लग गया। अब तुम नाराज हो जाओगे, ये बस गलती से हो गया। ठीक है, छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगा। वो तुम शायद नाराज हो जाओगे अब। मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हारे ये पेन्स तो बहुत अच्छे हैं। गलती से मुझसे ये गिर गए थे। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम्हें भी तंग कर दिया, क्षमा चाहती हूँ मैं। पता नहीं यहाँ आकर क्या हो गया है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है इस हवेली में कोई आत्मा है जिन्होंने मुझे पागल कर दिया है। पता नहीं मेरा दिमाग मुझसे क्या क्या कहलवा रहा है। मैं अपनी इन बेवकूफाना बातों से तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। मेरा दिमाग अलग है। खैर, चलती हूँ मैं। अरे इसे तो रख दूं। मेरी बेचारी बच्ची बहुत बीमार थी। एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसने बताया कि बच्ची की सिर्फ एक ही किडनी है, कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसे कुछ याद भी नहीं है। उसकी सारी यादें मिट चुकी हैं, सब भूल गई है वो। मरजान, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? मैं तो खुद से भी ये बात नहीं कह पा रही हूँ आतिश, तो तुम्हें अपना शक कैसे बताऊं मैं? कुछ नहीं, वो एलूल के लिए चिंतित हूं मैं। जमाल को उस लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक नहीं। तुम ठीक हो मरजान? तुम्हारी आंखें भर आई हैं। ठीक हूं मैं आतिश। कहाँ जा रही हो? गार्डन में वॉक करने जा रही हूं मैं। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, मैं काम खत्म करके आता हूं। ठीक है। कोई बात तो मुझसे छुपा रही हो, पता चल जाएगा। कहीं मरजान को शक तो नहीं हो गया? वो लड़की चुप बैठने वाली नहीं है, जरूर कुछ करेगी। शक तो हो ही गया होगा उसे, और क्या कारण हो सकता है? अगर उसने आतिश को बता दिया फिर? नहीं, सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कहेगी। क्या करूंगी मैं? आखिर उसे कैसे रोकूंगी?